बहुमूल्य परमार्थिक शिक्षाएं। हम भिक्षुक बनाते हैं, व्यापारी नहीं। जब गुरु महाराज ने श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के उद्देश्य से भूमि संग्रह की थी, उस समय वहां पर भूमि बहुत सस्ती थी। गुरु महाराज के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु तथा कोलकाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की बहुत सेवा करने वाले श्री राम नारायण भोजनगर वाले ने मायापुर की भूमि को देखकर गुरु महाराज से कहा, आप यदि आज्ञा दें तो मैं आपके मठ के उद्देश्य से कुछ उचित शुल्क रखकर सदस्य हेतु कुछ सदस्यों का संग्रह कर सकता हूँ। इस प्रकार हम मठ के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए धन एकत्रित कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने के लिए यह स्थान तथा यहाँ की मिट्टी बहुत अनुकूल है। आप जितनी भी मिट्टी उपयोग करो, बाढ़ के समय गंगा द्वारा लाई गई मिट्टी से स्थान फिर से भर जाएगा। आप यदि यहाँ की भूमि पर ईंट का भट्टा लगाने की आज्ञा दें तो मैं काम करने वाले सभी लोगों की भी व्यवस्था कर दूंगा। आप केवल अपना एक व्यक्ति नगद धनराशि के सर्वेक्षण के लिए दे देना, अन्य सब मैं देख लूँगा। ईंट के भट्टे से होने वाले लाभ के द्वारा आप पहले अपने स्थान की चार दीवारी बनवा लेना तथा बाद में मंदिर, नाट्य मंदिर तथा साधु निवास आदि का निर्माण कार्य बिना किसी से कुछ कहे और मांगे अनायास अपने आप ही हो जाएगा। श्री राम नारायण जी के सुझाव के उत्तर में गुरु महाराज ने कहा, आपके द्वारा निर्धन व्यक्ति को धनी बनाने हेतु बताई गई पद्धति अति उत्तम है, किंतु तब भी मैं आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कारण हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य धनी को भिक्षुक बनाना है। मठ के आश्रित व्यक्तियों को संपूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहने का तथा अकिंचन बनने का, आ अर्थात कृष्ण और किंचन अर्थात संपत्ति, दूसरे शब्दों में उन्हें एकमात्र कृष्ण को ही अपनी संपत्ति के रूप में वर्ण करने का सुअवसर एवं सुयोग प्रदान करना है। निर्गुण भिक्षा वृत्ति के माध्यम से उनके चरित्र को सुष्ठु रूप से गठित करना है। भिक्षा वृत्ति का उद्देश्य भिक्षुक द्वारा जड़ माया के तीन गुणों से प्रभावित होकर विषय भोग करना नहीं, अपितु इसका एकमात्र उद्देश्य शरीर को आत्मा के साथ संपर्क युक्त करना है, ताकि व्यक्ति निरंतर भगवान एवं उनके भक्तों की सेवा कर सके। किसी संपत्ति, अतिथि भवन, व्यापार केंद्र आदि के ऊपर निर्भरशील बनाकर उनके कर्ताभिमान को वर्धित करके कर्म जगत के चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करने हेतु ईंधन प्रदान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। यद्यपि हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्य के लिए कही गई उपदेश मूलक वाणी, मठ मंदिर आदि नहीं बनाना की अंतर्हित भावना को साक्षात रूप में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार विषयों को भोग करने के लिए मठ में आने वाले व्यक्ति जिस किसी प्रकार से विषयों को भोग करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करेंगे, किंतु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के अंतर हृदय के भाव को जानने वाले श्रील प्रभुपाद के वचनों हरि भजन करने के इच्छुक जीवों को सुयोग प्रदान करने हेतु मठ मंदिर बनाना पड़ेगा। यदि ऐसे भजन परायण दो चार सदाचारी व्यक्ति भी मिल जाएंगे तो हमारा मिशन सफल हो जाएगा। का अनुसरण करते हुए ही हम भी उस कार्य में अग्रसर हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, तूफान आएगा, धान जैसा दिखाई देने वाला किंतु भीतर से खोखला, चावल रहित पातना बेकार निरर्थक ही होगा तथा असली धान कहीं पर भी क्यों नहीं पहुंच जाए, वहीं पर गौड़िया वंश विस्तार करके महत उपकार करेगा तथा तुम कभी किसी भी अवस्था में हरि भजन, हरि नाम करने में निरुत्साहित नहीं होना, भयभीत नहीं होना,
अतएव यद्यपि ये सब होता है, होगा, विषय विषय को लेकर रहेगा तथा हरि भजन का पिपासु व्यक्ति सुयोग प्राप्त करके लाभ उठाकर आगे बढ़ जाएगा। अतएव जितना हो सके विषय को विषय भोग रूप ईंधन प्रदान करके उसके प्रति शत्रुता का कार्य नहीं करना चाहिए। स्नेहपूर्वक शिष्यों की भूल को संशोधित करना। गुरु महाराज की हरि कथा श्रवण करने में अत्यधिक रुचि थी। वे सभी स्थानों पर अपने अनेक गुरु भ्राता को निमंत्रण करते थे तथा कथा का आयोजन करके स्वयं कथा श्रवण करने के साथ ही अनेक व्यक्तियों को ऐसे सुवर्ण अवसर का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करते थे। जब गुरु महाराज के आश्रित जन कथा कीर्तन करते थे तब भी वे अत्यधिक सतर्कता पूर्वक उनकी कथा श्रवण करते थे एवं उनके द्वारा किसी सिद्धांत की सुष्ठु व्याख्या करने पर उनकी प्रशंसा तथा किसी भूल सिद्धांत को बोलने पर उन्हें बुलाकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका संशोधन करते थे। एक समय मेरे गुरु भ्राता श्री गौरांग प्रसाद ब्रह्मचारी, श्री भक्ति सौरभ आचार्य महाराज निम्नलिखित श्लोकों का हरि कथा में उल्लेख किया। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संगः प्राप्तेः पुंभिः सुकृते पूर्व संचिते। बृहद नारद पुराण 4:33। भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध भगवत भक्तों का संग पूर्व संचित सुकृति से ही प्राप्त होता है। उन्होंने उक्त सुकृते पूर्व संचिते का अर्थ पूर्व जन्मों में सिंचित सुकृति किया। गुरु महाराज ने अपने बरामदे में खड़े होकर उनके द्वारा की गई इस व्याख्या को श्रवण किया। बाद में श्री गौरंग प्रसाद को अपने निकट बुलाकर उन्होंने पूछा, क्या इस जन्म में सिंचित की गई सुकृति के प्रभाव से कोई साधु संग प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है। अतएव उक्त श्लोक में सुकृते पूर्व संचिते है का अर्थ पूर्व में सिंचित सुकृति है, पूर्व जन्मों में सिंचित सुकृति नहीं। अन्यों को सेवा करने में सहयोग प्रदान कर सेवा करना। गुरु महाराज अनेक बार अपने शिष्यों से कहा करते थे, आप में से अनेक भक्तों में बहुत अधिक सेवा करने की योग्यता है। आप लोग स्वयं तो हरि गुरु वैष्णव की सेवा भली भांति कर ही सकते हो, किंतु स्वयं सेवा करने से अधिक गुरुत्व अन्यों से सेवा कराने में है। वास्तव में जिसकी जैसी योग्यता है उससे वैसी सेवा कराना उनकी हरि भक्ति में सहायता करना है। उनकी योग्यता अनुसार उन्हें सेवा करने में सहयोग करना उनका यथार्थ सम्मान है। ऐसा कर पाने में समर्थ होना शुद्ध रूप से हरि नाम करने में सहायक है। मठ जीवन के कुछ सिद्धांत। गुरु महाराज प्रायः मठ अध्यक्षों को कहा करते थे, नए लोगों के मठों में आने पर उन्हें कथा कीर्तन आदि के श्रवण कीर्तन करने का विशेष सहयोग प्रदान करना चाहिए। यद्यपि सभी को नित्य प्रति भागवत की सेवा तथा कीर्तन इत्यादि में योगदान देना चाहिए, तथापि किसी विशेष सेवा कार्य के उपस्थित होने पर उचित यही है कि पुरातन मठवासी को ही कथा कीर्तन में योगदान के स्थान पर सेवा में नियुक्त किया जाए। यह नहीं कि नूतन लोगों को सेवा में लगाकर वे स्वयं कथा सुनने बैठ जाएं। किंतु इस बात का सुयोग लेकर कोई यदि हरि कथा में नहीं बैठकर इधर उधर की व्यर्थ ग्राम्य कथाएं करेगा तो भी दोष होगा। मठ के लिए अर्थ का संग्रह करने हेतु भी पुरातन लोगों को ही भेजना चाहिए। कारण जब तक कोई भजन मार्ग में परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसे अन्य सेवा में नियुक्त रखना ही उसका वास्तविक हित है। यथासंभव अंततः 2 भक्तों को एक साथ भेजना चाहिए। कारण बाहर निकलने पर ही माया के चंगुल में फंसने का कुयोग कभी किसी के लिए भी उपस्थित हो सकता है। धन संपत्ति का उद्देश्य
माधव की सेवा। गुरु महाराज के आश्रित पंजाब निवासी श्री इंद्र कुमार कनाडा में औषधि की दुकान खोलकर वहीं पर वास करते थे। एक बार जब वह भारत आए तो अपने साथ कनाडा से एक सोने की जेब में रखने वाली घड़ी, पॉकेट वॉच, गुरु महाराज के लिए लेकर आए। जब उन्होंने गुरु महाराज को उपहार बॉक्स के भीतर बंद घड़ी दी, तब तो उन्होंने उस उपहार बॉक्स को बिना खोले अपने पास रख लिया, किंतु बाद में जब उसे खोलकर देखने पर सोने से निर्मित घड़ी मिली, तब गुरु महाराज ने मुझे बुलाया तथा घड़ी दिखलाई एवं श्री इंद्र कुमार को बुलाकर लाने के लिए कहा। मैं जब श्री इंद्र कुमार को बुलाकर ले आया, तब गुरु महाराज ने उनसे कहा, मैं आपके द्वारा प्रदत्त इस घड़ी को किसी भी अवस्था में उपयोग में नहीं ले सकता, साथ ही इसे अन्य किसी मठवासी को भी उपयोग करने हेतु नहीं दे सकता। कारण कली के स्थान स्वर्ण आदि से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने से विषयों में आवेश होगा। इससे हरि भजन से छुटकारा हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने भी स्वरचित कीर्तन में हमें निर्देश दिया है। तोमार कनक भोगेर जनक कनकेर द्वारे सेवह माधव। वैष्णव के 3। तुम्हारे पास जिस किसी उपाय से आने वाली धन संपत्ति को अपनी मानने पर वह तुम्हारे भोग की जनक अर्थात भोग वृत्ति को जागृत करने वाली बनेगी। अतएव यदि तुम्हें धन संपत्ति की प्राप्ति हो तो उसे माधव अर्थात लक्ष्मीपति की सेवा में ही लगाना। अतएव आप इस घड़ी को ले जाइए और इच्छा रहने पर आप इसे बेचकर ठाकुर जी के लिए कुछ बनाकर ले आ सकते हैं। इसके द्वारा आपकी ठाकुर सेवा हो जाएगी तथा हमें भी किसी प्रकार की दुविधा अथवा असमंजस्य में नहीं पड़ना पड़ेगा। हरि कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। एक समय गुरु महाराज ने अपने पाठ में बताया, हम सदैव स्थान स्थान पर नए लोगों से मिलते हैं तथा बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। उन लोगों को 4 विभागों में विभाजित किया जा सकता है, यथा अडोल्फ हिटलर के सहायक कमांडर हरमान गोरिंग कहते थे, 1 बुद्धिमान कर्मठ, 2 मूर्ख कर्मठ, 3 बुद्धिमान आलसी तथा 4 मूर्ख आलसी। वे कहते थे कि बुद्धिमान कर्मठ सब समय अपनी बुद्धि का उपयोग करके युद्ध को प्रोत्साहित करने का निर्मित बनेगा, चुपचाप नहीं रह सकेगा। अतएव वह बुद्धिमान तथा कर्मठ होने पर भी सैन्य विभाग के लिए अयोग्य है, क्योंकि वहाँ अनुशासन की आवश्यकता है। मूर्ख कर्मठ से तो मैं संपूर्ण रूप से अपनी दूरी बनाकर रखता हूँ तथा उसकी कर्मठता को दूर से ही प्रणाम करके संतुष्ट रहता हूँ। बुद्धिमान आलसी को मैं विभागीय अध्यक्ष बनाता हूँ, कारण वह अपने आलस्य के कारण कभी भी युद्ध को तो बढ़ाएगा नहीं, किंतु किसी अन्य के द्वारा युद्ध करने के लिए आने पर वह उससे बुद्धिमानी पूर्वक संभाल भी लेगा। मूर्ख आलसी मूर्ख कर्मठ से अच्छा है, कारण यह मूर्ख कर्मठ से गलती बहुत कम करता है। यह मेजर गौरंग का विचार हो सकता है, परंतु हमारा विचार कुछ भिन्न है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि गौड़िया मठ एक अस्पताल सदृश है। अतएव यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संपर्क में आने वाले तथा भर्ती होने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करें तथा इनका इलाज भी करें। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसे औषधि तथा अनुकूल पथ्य भी प्रदान करें। हम श्रीमद् महाप्रभु की धारा में निष्णात होने की अभिलाषी किसी भी व्यक्ति का त्याग नहीं कर सकते। सभी को साथ लेकर चल पाने पर ही श्रील प्रभुपाद, संपूर्ण गुरु परंपरा तथा भगवान हमारे प्रति प्रसन्न होंगे। श्रील प्रभुपाद के उपदेश एक व्यक्ति की माया के दुर्ग से रक्षा करना अनंत कोटि अस्पतालों अथवा विद्यालयों के निर्माण की अपेक्षा अधिक परोपकार का कार्य है।
तथा एक व्यक्ति को शुद्ध कृष्ण भक्त बनाने के लिए 100 गैलन रक्त व्यय करना पड़ेगा का स्मरण करके सदैव हरिभजन के उद्देश्य से संग में आने वाले व्यक्तियों को धैर्यपूर्वक सदउपदेश, सदव्यवहार तथा सद आचरण के द्वारा उत्तरोत्तर अपनी अपनी अधिकार से उन्नत उठाकर उन्हें भगवत सेवा के योग्य बनाने का अवसर प्रदान करना ही गौड़ीय मठ का अवदान है। श्रीमन महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय सेवा में नियुक्त भक्तों में से भली भांति मार्जन करने वालों को आचार्य का कार्य करने तथा भली भांति मार्जन नहीं कर पाने वालों की मृदु भर्त्सना करते हुए उन्हें आचार्यों की सेवा करने का आदेश दिया एवं यही उनके सर्वोत्तम मंगल का उपाय है, इसी को स्थापित किया। किंतु जो सेवा में नियुक्त ही नहीं हुआ, उन्होंने केवल उसके प्रति ही मौन धारण किया। अतएव मेरा निवेदन यही है कि आप लोगों में से जो जिस भी श्रेणी का है वह अपनी बुद्धि तथा कर्मठता को भक्ति की अनुकूल क्रियाओं में ही लगाए, जिससे किसी को कोई हानि ना हो। बुद्धिमान होना अच्छा है, बशर्ते उससे हमें अपने प्रयोजन को प्राप्त करने में कोई बाधा ना आए। सभी अपनी बुद्धि को अपने परमार्थिक लाभ हेतु उपयोग करना और हमारा लाभ हरि भक्ति में है, इसी को भली भांति जानना। हरि भक्ति की हानि में बुद्धि का उपयोग मूर्खता है। गुरु महाराज ने तत्पश्चात नीति शास्त्र में से निम्नलिखित श्लोक का उल्लेख किया। सब कार्यम उदरेत प्राज्ञः कार्य ध्वंसेन मूर्खता। बुद्धिमान व्यक्ति जैसे तैसे अपने कार्य का उद्धार करता है, कार्य को विनष्ट करना तो मूर्खता है। जब गुरु महाराज ने अपने पाठ में ये सब बातें बतलाई तब मैं पाठ में नहीं बैठा था। श्री अप्रमेय ब्रह्मचारी नामक मेरे गुरु भ्राता ने मुझसे आकर कहा, आज गुरु महाराज ने 4 प्रकार के लोगों के विषय में बतलाया। मैंने उसे अपनी डायरी में नोट भी कर लिया। आज उन्होंने बहुत गंभीर विचार बतलाए। तब वे अपनी समझ अनुसार मुझे गुरु महाराज द्वारा बतलाई बातों को कहने लगे। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप जैसा बता रहे हैं गुरु महाराज ने वैसा नहीं बल्कि ऐसा कहा होगा, किंतु वे माने नहीं। बाद में श्री अप्रमेय ब्रह्मचारी ने गुरु महाराज से जाकर कहा, मैंने आपकी कथा की चर्चा जब भारती महाराज से की तो उन्होंने कहा गुरु महाराज ने ऐसा नहीं ऐसा कहा होगा। श्री अप्रमेय ब्रह्मचारी की बात सुनकर गुरु महाराज ने कहा, तुमने पाठ में बैठकर भी ठीक से नहीं सुना और उसने पाठ में नहीं बैठने पर भी मेरे द्वारा कही गई बात को ठीक से समझ लिया है। तुम उसका संग किया करना। श्री अप्रमेय ब्रह्मचारी ने सरल होने के कारण स्वयं ही आकर मुझे ये सब बात बतलाई। उन्होंने मुझसे कहा, किंतु आश्चर्य की बात है कि आपने बिना सुने कैसे सब समझ लिया। मैंने उनसे कहा, गुरु महाराज ने पहले भी ये कथा सुनाई थी, इसलिए मुझे यह सब पता था। अपनी संपत्ति को वैष्णव की सेवा में लगाने का व्यवहारिक दृष्टांत। जब मैं अपने पूर्व आश्रम से पूर्ण रूप से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में योगदान करने के लिए आया, तब मैं अपने हाथ में घड़ी बांधता था, परंतु मैंने देखा कि मठ में कोई भी अपने हाथ में घड़ी नहीं बांधता। इसी कारण मैंने भी अपनी घड़ी को बांधना छोड़ दिया, उसे अपने बैग में रख दिया। जब गुरु महाराज ने इस बात को लक्ष्य किया तब उन्होंने समय पूछने की भंगिमा करते हुए मुझसे पूछा, तुम्हारी घड़ी कहाँ गई? मैंने उत्तर दिया, मठ में किसी को भी घड़ी पहनते नहीं देखकर मैंने भी अपनी घड़ी को उतार कर रख दिया। गुरु महाराज ने कहा, बिना किसी के द्वारा कुछ कहे श्रेष्ठ जनों का आचरण देखकर स्वयं ही समझ लेना तथा उसी के अनुरूप आचरण करना ही मंगल इच्छु का लक्षण है। तथापि साथ में घड़ी रखना भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा समय जानने की इच्छा करने पर तुम उन्हें समय बतलाकर सेवा कर सको तथा स्वयं भी सभी सेवा कार्यों में समय निष्ठ रह सको।
किंतु तुम्हें घड़ी हाथ पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे अन्यों की यह धारणा बन सकती है कि तुम दिखाने के लिए पहन रहे हो। पॉकेट घड़ी रखने से अच्छा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वैष्णव सदाचार के निष्ठापूर्वक निर्वाहन का आदर्श। एक समय जब श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली के संग्रह हेतु हम गुरु महाराज के साथ श्री जगन्नाथपुरी में थे, तब मेरे एक गुरु भ्राता ने ग्रांड रोड स्थित रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी भक्तों के घर के कुछ कमरों को 50 रुपये प्रति माह किराए पर लेने की बात गुरु महाराज को आकर बतलाई। वह उस घर की महिमा का बहुत अधिक गान कर रहे थे तथा गुरु महाराज जिस किसी प्रकार से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें उसके लिए बहुत चेष्टा कर रहे थे। गुरु महाराज ने जब मुझसे उस स्थान के विषय में पूछा, तब केवल भावुक होकर हाँ कहने वाले में से नहीं, वास्तविक हृदयगत विचार को बोलने वाले मैंने कहा, मेरी तो 1% भी उस स्थान को किराए पर लेने की इच्छा नहीं है। कारण रामानंदी साधुओं तथा हम गौड़ीय वैष्णव के आचार विचार में बहुत पार्थक्य है। वहाँ पर कुआं एक ही है। वे जिस लोटे को मल त्याग करते समय व्यवहार करते हैं, बाद में उसी को मिट्टी से मांझकर उसे कुएं में डाल देते हैं तथा पानी निकालते हैं। क्या हम सब देख सुनकर वहाँ उनके साथ रह पाएंगे? गुरु महाराज ने कहा, तुम ठीक ही कहते हो। हमारे लिए उनके साथ एक ही स्थान पर रहना संभव नहीं होगा। हमें अपने गुरुवर्गों के द्वारा बतलाए गए सदाचार का यथासंभव सर्वत्र एवं सदैव पालन करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरिर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-101। श्रुति स्मृति पुराण आदि एवं नारद पंचरात्र की विधि का परित्याग करके एकांतिकी हरि भक्ति भी विघ्न ही उत्पादित करती है। हम लोग श्री भक्ति कुमुद संत महाराज के मठ में ही रहेंगे। यद्यपि वहाँ से आने जाने का खर्च रामानंदी लोगों के साथ में रहने से 10 गुना अधिक होगा, तथापि हम जिस किसी प्रकार से उसे वहन कर लेंगे, किंतु सदाचार के साथ में समझौता करके नहीं रह पाएंगे। वैष्णव सेवा में सतर्कता अवश्य पालनीय। एक समय वृंदावन में झूलन उत्सव की समाप्ति के पश्चात गुरु महाराज के कहने पर मैं और श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज प्रचार पार्टी को मथुरा स्टेशन पर गाड़ी में बैठाने गए। जब हम लोग मठ में लौटकर आए, तब तक प्रसाद परिवेशन हो चुका था। मैंने देखा कि भंडारी ने भूल से हम लोगों के लिए प्रसाद नहीं रखा था तथा प्रसाद बचा भी बहुत कम था। अतएव मैंने भंडारी से कहा, मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। आप श्री पुरी महाराज को प्रसाद प्रदान कर दीजिए। जब भंडारी ने श्री पुरी महाराज को जाकर प्रसाद दिया, तो उन्होंने प्रसाद के कम परिमाण को देखकर क्रोधवश थाली को उठाकर फेंक दिया। थाली के शब्द को सुनकर गुरु महाराज अपने कक्ष का द्वार खोलकर बाहर आए तथा अपने समक्ष श्री कृष्ण केशव प्रभु को देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ? ये शब्द कहाँ से आया? श्री कृष्ण केशव प्रभु ने गुरु महाराज को सब कुछ बताया तथा उन्होंने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा, आप श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज तथा ये सज्जन श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज ब्राह्मण शरीर होने के कारण भूख सहन कर लेते हैं तथा भोजन की चिंता तक भी नहीं करते, किंतु सभी तो ऐसे नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने भंडारी को अपने निकट बुलाकर उसे डांट लगाई तथा आगे से कभी भी ऐसा नहीं करने हेतु कहा। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि जो भक्त लोग किसी सेवा के उद्देश्य से बाहर गए हैं, उनके लिए प्रसाद आदि बचाकर नहीं रखना तो उचित नहीं है। जिन्होंने भंडारी पर क्रोध किया था, गुरु महाराज ने भंडारी को उनके निकट नहीं, बल्कि जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा था उनके पास अर्थात मेरे निकट क्षमा मांगने हेतु भेजा।
इसके द्वारा गुरु महाराज ने 2 शिक्षाएं प्रदान की। पहला, उन्होंने सिखाया कि भोजन, आच्छादन आदि जैसी वस्तुएं प्रदान करने में भूल होने से किसी के द्वारा भी क्रोध नहीं करने पर भी दायित्व निर्वाह करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है, अतएव उसे अति सावधान रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने सिखाया कि साधारण सी बातों पर क्रोध करना अनुचित है। जो छोटी सी बातों पर क्रोध करते हैं उन्हें मनुष्य गलतियों का पुतला है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए तथा ये बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि वे स्वयं भी समय समय पर भूल करते हैं। एक समय भोजन न करने से मृत्यु नहीं आ जाएगी। जो निष्कपट रूप से कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के वचनों को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे, पर उपकारे निज सुख पासरिवे। गीतावली 14:3-4। अपने जीवन के निर्वाह हेतु किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए तथा अन्यों के उपकार हेतु अपने सुख को भी भूल जाना चाहिए। धाम एवं धामस्थ भगवत लीला स्थलियों के प्रति उनका गूढ़ हृदयगत सम्मान। एक समय श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमारे कोलकाता मठ में गुरु महाराज ने निकट खड़े हुए भक्तों को देखकर कहा, कौन नरसिंहपल्ली जाकर वहाँ श्री नरसिंह देव को खीर का भोग लगाकर कल पारण करने हेतु खीर प्रसाद ला सकता है। मेरे गुरु भ्राता श्री बलराम प्रभु ने उत्तर दिया, कुछ समय पहले कहने से मैं जा सकता था, किंतु अब तो संभवपर होगा नहीं। ये सुनकर मैंने गुरु महाराज से कहा, मैं जा सकता हूँ। गुरु महाराज ने कहा, बहुत अच्छा। उस समय मैंने देखा कि रेलगाड़ी के जाने का समय हो रहा है, इसलिए मैंने अपनी चप्पल तक पहनने के लिए भीतर जाना उचित नहीं समझा एवं नंगे पांव ही सियालदा से गाड़ी पकड़कर कृष्णानगर चला गया तथा वहां से दूध, चीनी, लकड़ी आदि लेकर नरसिंहपल्ली पहुंचा। वहां पर खीर तैयार करा के भोग लगाकर प्रसाद को लेकर पुनः कृष्णनगर से होते हुए कोलकाता मठ में पहुंचा। जब मैं संध्या के समय मठ में पहुंचा तब मैंने खीर प्रसाद गुरु महाराज को दिखाया। गुरु महाराज उस खीर को देखकर कितने आनंदित हुए, उसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धाम में स्थित लीला स्थलियों आदि के प्रति उनकी हृदयगत भावना उनके द्वारा बिना कुछ कहे ही उनके हाव भाव से संपूर्ण रूप में प्रकाशित हो गई। तब तक भक्तों का अनुकल्प प्रसाद आदि हो चुका था। भंडारी ने मेरे निकट आकर पश्चाताप करते हुए कहा, मैंने भूल से आपके लिए प्रसाद बचाकर नहीं रखा। गुरु महाराज की प्रसन्नता में प्रसन्नचित्त मैंने उनसे कहा, गुरु महाराज ने आपके माध्यम से मुझ पर कृपा कर दी। मेरे द्वारा जैसे तैसे नरसिंह चतुर्दशी का निर्जल उपवास कराकर आपने मेरा मंगल ही किया है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। स्वयं आचरण कर शिक्षा प्रदान करना। श्री श्यामल दास नाम का एक ब्रह्मचारी कोलकाता श्री चैतन्य गौड़िया मठ में रहता था। एक बार वह अस्वस्थ होने के कारण पागल प्राय हो गया। किसी एक वैद्य ने उसका परीक्षण कर उसके सिर पर लगाने के लिए तेल दिया, किंतु जब कोई उसे सिर पर तेल लगाने के लिए कहता अथवा लगाने जाता तो वह, क्या मैं पागल हूँ जो सिर पर तेल लगाऊंगा, यह कहकर चिल्लाने लगता था। एक दिन गुरु महाराज ने मुझसे कहा, वह तेल मुझे ला कर दो तथा तत्पश्चात श्यामल ब्रह्मचारी को भी बुलाकर मेरे निकट ले आओ। यद्यपि गुरु महाराज कभी भी किसी प्रकार का कोई तेल अपने श्री अंग पर नहीं लगाते थे, हमने कभी भी उनको संपूर्ण जीवन ऐसा करते हुए नहीं देखा। तथापि उस दिन श्री श्यामल ब्रह्मचारी को दिखलाकर उन्होंने अपने हाथ से सिर पर तेल लगाकर उससे कहा, यह तो बहुत अच्छा तेल है, देखो मैं भी तो इसे अपने सिर पर लगा रहा हूँ, तुम इसे अपने सिर पर लगाने में संकोच क्यों कर रहे हो। गुरु महाराज की बात सुनकर तथा उन्हें अपने सिर पर तेल लगाते देखकर श्री श्यामल ब्रह्मचारी ने भी तेल उठाकर स्वयं ही अपने सिर पर लगा लिया।
वे प्रतिदिन स्वयं तेल लगाते समय कहता, गुरु महाराज भी इस तेल को लगाते हैं। यह तेल पागल व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए अच्छा है। इस प्रकार उस तेल का प्रयोग करने से श्री श्यामल ब्रह्मचारी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। गुरु महाराज कभी किसी पर शासन करके उसे कोई शिक्षा प्रदान नहीं करते थे, अपितु स्वयं के आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। उस उपरोक्त प्रसंग के माध्यम से उनका भक्त वात्सल्य रूपी गुण भी प्रकाशित हुआ। निर्दोष व्यक्ति के मंगल के लिए चिंताग्रस्त। एक बार किसी एक ब्रह्मचारी का ने किसी एक अन्य ब्रह्मचारी खा के विषय में कुछ मिथ्या वचन कहे। जब मेरे गुरु भ्राता श्री माधवेंद्र प्रभु ने उस ब्रह्मचारी खा को बातें बतलाई, तो वह उन्हें कहने वाले ब्रह्मचारी का नाम बतलाने हेतु उनके पीछे पड़ गया। श्री माधवेंद्र प्रभु ने मन में यह सोचकर कि यदि मैंने उस ब्रह्मचारी का नाम बतला दिया तब तो यह उनसे झगड़ा करने पहुंच जाएगा, किंतु नरोत्तम ब्रह्मचारी के साथ झगड़ा करने का उसमें साहस नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने उससे पीछा छुड़वाने के लिए उसके विषय में अपशब्द कहने वाले के स्थान पर मेरा नाम ले दिया। उस ब्रह्मचारी खा ने आकर मुझ पर बहुत अधिक क्रोध किया, तथापि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा तथा ना ही मैंने श्री माधवेंद्र प्रभु से जाकर पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों लिया है। जब बाद में उसे किसी अन्य से उसके विरुद्ध बोलने वाले ब्रह्मचारी के विषय में पता चला, तो ब्रह्मचारी खा ने ब्रह्मचारी का के पास जाकर बहुत झगड़ा किया। गालियां खाने वाले व्यक्ति का ने गुरु महाराज से जाकर शिकायत की तथा उन्हें बातों ही बातों में मेरे साथ हुई घटना के विषय में भी बताया। गुरु महाराज ने मुझे बुलाया तथा उस घटना के विषय में पूछा। मैंने कहा, यह तो बहुत साधारण सी बात थी, इसलिए उसे मैंने आपके निकट पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं समझी। 2-4 लोग जब एक साथ में रहते हैं तो कभी कभी कोई भूल समझना आदि भी हो जाता है। उस पर भी वह खा सरल व्यक्ति है, इसी कारण बात की गंभीरता में नहीं जाकर ऊपर ऊपर से ही विचार करके झगड़ा करता है। गुरु महाराज ने उस ब्रह्मचारी खा को शिकायत नहीं करने वाले मेरे पास क्षमा मांगने के लिए भेजा तथा उसे कहा, तुम्हारे मिथ्या क्रोध करने पर भी उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया तथा मेरे जिज्ञासा करने पर भी उसने तुम पर कोई अप्रसन्नता नहीं जताई, उल्टा तुम्हारे सरलता रूपी गुण को ही देखा, अतः तुम उससे शिक्षा लेना। किंतु गुरु महाराज ने शिकायत करने वाले व्यक्ति का के पास ना तो ब्रह्मचारी खा को क्षमा मांगने हेतु भेजा और ना ही ब्रह्मचारी का की बात को कोई गुरुत्व दिया। वैष्णव मर्यादा संरक्षित करना। एक समय एक मठ अध्यक्ष ने अपने से मठवास में ज्येष्ठ तथा आयु में वृद्ध अन्य मठवासी भक्त को कुछ करने का आदेश दिया। गुरु महाराज ने उसकी उस क्रिया को देखने के साथ ही साथ उसका अन्य मठ में एक साधारण मठवासी के रूप में रहने हेतु स्थान अंतर कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, श्रीमन महाप्रभु वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं करते थे। क्या मठ का अध्यक्ष होने का यह अर्थ है कि आयु तथा मठवास में वरिष्ठता आदि की मर्यादा का उल्लंघन करने का अनुज्ञा पत्र अर्थात लाइसेंस मिल गया है? मैं इसे अपराध के कारण पतित होते हुए नहीं देख सकता हूँ। क्या कोई पिता अपने पुत्र को आग में छलांग लगाने देता है? कदापि नहीं। गुरु महाराज सदैव वैष्णव मर्यादा का पालन करने को अत्यधिक गुरुत्व देते थे। न अस्वीकृति न प्रतिस्पर्धा। प्रत्येक वर्ष ही नवदीप धाम परिक्रमा से पूर्व गुरु महाराज हम लोगों से कहते, मैं परिक्रमा के उद्देश्य से आने वाले किसी भी भक्त को हमारे मठ में रहने के लिए किसी भी अवस्था में ना नहीं कहूँगा। किसी के द्वारा कुछ अनुदान नहीं देने पर भी उसे प्रसाद पाने में कोई बाधा नहीं दूंगा। इसके द्वारा कोई यह समझने की भूल ना करे कि मुझ में अधिक श्रोताओं को एकत्रित करके किसी अन्य से प्रतियोगिता अथवा उन्हें कुछ दिखलाने की अभिलाषा है।
मैंने शत अभावग्रस्त होने पर भी कभी परिक्रमा बंद नहीं की और ना ही करूँगा। हम परिक्रमा के यात्रियों की पंजीकरण क्रम संख्या 100 से आरंभ करेंगे। 99 संख्या तक के कार्ड हम बिना बतलाए आ जाने वाले अतिथियों के लिए रखेंगे। गृह त्यागी के प्रति उचित सम्मान का आदर्श। एक बार श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के समय तेजपुर असम निवासी श्री चुनी लाल दत्त अपनी पत्नी सहित ब्रज में आए तथा उन्होंने गुरु महाराज के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा की। उन्हीं की जाति के तेजपुर निवासी श्री निमाई दास नामक एक ग्रस्त भक्त गुरु महाराज से दीक्षा आदि ग्रहण करके वानप्रस्थी के रूप में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में रहने लगे थे। उन दिनों विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर परिक्रमा पैदल ही होती थी तथा कुल मिलाकर 18 कैंप लगते थे। जब हमारा कैंप श्री ब्रह्मांड घाट में था तब चुन्नीलाल दत्त की श्री निमाई दास वंचारी के साथ कुछ कहा सुनी हुई। श्री चुन्नीलाल दत्त उससे अत्यधिक रुष्ट होकर उस स्थान पर आए जहाँ पर मैं गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद आश्रित श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी के निकट बैठा था। श्री चुन्नीलाल दत्त ने श्री कृष्ण केशव प्रभु से कहा, प्रभु, मैंने मायापुर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के मंदिर और हॉल के निर्माण का संपूर्ण खर्च कर दिया है। यदि गुरु महाराज निमाई दास को मठ से निकाल दें तो मैं मायापुर में साधु निवास, अतिथि भवन आदि का भी निर्माण कार्य करवा दूंगा। श्री चुन्नीलाल दत्त की बात श्री कृष्ण केशव प्रभु ने गुरु महाराज से कही। बात सुनकर गुरु महाराज ने श्री कृष्ण केशव प्रभु से कहा, आप श्री चुन्नीलाल दत्त से कहो कि उनकी तो कोई संतान नहीं है, वे अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी को देकर मठवासी बन जाएं। भविष्य में उन्हें जिन समस्त वस्तुओं की आवश्यकता होगी मैं स्वयं उन सभी की व्यवस्था कर दूंगा। उन्हें मठ में साधु निवास, अतिथि भवन आदि कुछ भी बनवा कर देने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण का कार्य तो कोई भी करवा देगा, किंतु यदि मठ में परमार्थिक शिक्षक तथा परमार्थिक छात्र ही ना हो तो फिर मठ कैसा। परमार्थिक छात्रों का अत्यंत अभाव है। यदि कोई वृद्ध अवस्था में भी मठवासी बने तो अंततः चरणामृत का वितरण तो करेगा, आरती में तो खड़ा होगा। धनी व्यक्ति मठ का निर्माण कार्य तो करवा देगा, किंतु क्या वह शीत के समय में मंगल आरती में योगदान देगा या फिर रजाई ओढ़कर सोया रहेगा। कौन वैष्णव अत्यधिक सौभाग्य से जिस किसी प्रकार से मठ में योगदान देने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ी बहुत कहा सुनी होने पर उसे मठ से निकाल देने का प्रस्ताव स्वीकार करेगा। किसी वैष्णव के लिए किसी को मठ से निकाल देने के विषय में कौन वैष्णव अत्यधिक सौभाग्य से जिस किसी प्रकार से मठ में योगदान देने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ी बहुत कहा सुनी होने पर उसे मठ से निकाल देने का प्रस्ताव स्वीकार करेगा। किसी वैष्णव के लिए किसी को मठ से निकाल देने के विषय में प्रस्ताव देना किस प्रकार संभव है। गुरु महाराज की बात सुनकर श्री चुन्नीलाल दत्त शांत ही रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे आसक्ति वशतः स्वयं के घर को त्यागने में असमर्थ हैं तथा उनका श्री निमाई दास के विषय में वार्तालाप करना भी अनुचित हुआ है। ऐसा कहकर वे अनुताप करने लगे। मेरे हृदय की कठोर ग्रंथियों का छेदन। गुरु महाराज का चरण आश्रय ग्रहण करके जब मैंने संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में योगदान दिया, उस समय भी अपने ब्राह्मणोचित संस्कारों के कारण मेरे हृदय में अनेक प्रकार की ग्रंथियां थीं, जिनका गुरु महाराज ने अत्यधिक सहजता एवं युक्तिपूर्ण पद्धति से छेदन करके मुझे शास्त्र उक्त उस वाणी की संपूर्ण अनुभूति कराई। ततो दुसंगम उत्सिज्य सत्सु सजेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्याक्समान उक्त भी। श्रीमद् भागवतम 11:26-26। बुद्धिमान व्यक्ति को सब प्रकार के दुस्संग का त्याग करके साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। साधुगण अपने सद उपदेशों द्वारा चित्त के क्लेश बंधनों का छेदन कर देते हैं।
इस प्रकार इन ग्रंथियों का छेदन कर गुरु महाराज ने अपनी परम करुणा, धैर्यशीलता तथा शास्त्रों की वाणी में अत्यधिक गंभीर रूप से अपने प्रवेश का परिचय प्रदान किया। मैं अपने पूर्व आश्रम में अवस्थान के समय गौड़ीय मठ के भक्तों के संपर्क में आने के 6 वर्ष पर्यंत तथा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में 5 वर्ष पर्यंत वास करने पर भी केवल शौक्र ब्राह्मण के द्वारा रंधन करके भोग लगाने तथा प्रसाद प्रवेशन करने पर ही प्रसाद ग्रहण करता था, अन्यथा नहीं। इसलिए मेरे मठ में आने पर गुरु महाराज ने रंधन, पूजा, चरणामृत वितरण आदि की सेवाओं में केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करने वाले वैष्णव को ही नियुक्त किया था। मैं किसी के साथ बैठकर भोजन नहीं करता था, एकांत में बैठकर ही भोजन करता था। इसलिए गुरु महाराज प्रतिदिन किसी ब्राह्मण शरीर वाले वैष्णव के द्वारा मेरे कक्ष में ही प्रसाद भिजवा देते थे। मैं एक ही बार में अपनी थाली में भोजन ले लेता था, दूसरी बार नहीं लेता था। मुख में एक कौर को लेने पर उस विचार से कि थाली में बचा हुआ भोजन तो उच्छिष्ट हो जाने के कारण अभक्षणीय हो जाएगा, भोजन तो शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से एक हाथ के अंगूठे से थाली के नीचे कुशा को दबाकर बैठता था। मैं प्रसाद ग्रहण करते समय संपूर्ण मौन धारण करता था। किसी के द्वारा उस समय मेरा नाम पुकारने पर इस विचार से कि शब्द के माध्यम से मुझे स्पर्श करने के कारण मैं अपवित्र एवं प्रसाद सेवा के अयोग्य हो गया हूँ, तत्क्षणात भोजन करना बंद कर देता था। तेली, शाह एवं सुनार व्यक्ति की भूमि पर पैर रखने तक को भी घृणित मानता था। तब उनके स्थान पर प्रसाद ग्रहण करने का तो प्रश्न ही नहीं। जब गुरु महाराज ने कोलकाता 86A रास बिहारी एवेन्यू स्थित किराए के घर में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की, तब मैं मठवास के उद्देश्य से 1955 में वहीं आया था। वहीं पर मुझे लक्ष्य करके गुरु महाराज ने कहा, यद्यपि प्रसाद के समय मौन धारण करना वेद विहित है, उस समय व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करके भगवान का ध्यान करना ही उचित है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तन्य ही सदा हरि ही तथा हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र गति है, हरि नाम के बिना अन्य कोई गति नहीं है का अधिक गुरुत्व जानकर प्रसाद ग्रहण करते समय भी ध्यान से अधिक श्रेष्ठ प्रसाद की महिमा कीर्तन का आश्रय लेकर महाप्रसाद आदि की महिमा का गान करते हैं। ग्राम्य वार्ता नहीं करते, प्रसाद ग्रहण करने के समय को भी वृथा ही व्यतीत नहीं करते। गुरु महाराज के मुख से इन वचनों को सुनकर कुछ दिनों तक चिंतन मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौन रहने से वास्तव में कीर्तन का ही अधिक गुरुत्व है। मैंने भी प्रसाद के समय यद्यपि अभी एकांत में ही बैठा था, कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के पश्चात गुरु महाराज की असीम कृपा से हृदय में स्फुरित हुआ कि श्रीमन महाप्रभु के भक्त तो एक साथ बैठकर ही भोजन करते थे, तो मैं क्यों वैष्णव संग से वंचित हूँ। ऐसा विचार आने पर मैं भी वैष्णव के साथ में बैठकर भोजन करने लगा तथा उससे केवल ब्राह्मणों के हाथ से महाप्रसाद ग्रहण करने का नियम भी चला गया और महाप्रसाद की महिमा ही अधिक स्फुरित होने लगी। जो भी दीक्षित भक्त परिवेशन करते उनसे ही मैं महाप्रसाद ले लेता। एक दिन एक भक्त ने दूसरी बार परिवेशन करते समय मेरे हाथ के इंगित को नहीं समझकर कुछ भी बोलते नहीं कहकर मेरी थाली में आवश्यकता से अधिक प्रसाद दे दिया। रुष्ट होकर मैंने उस समय तो भोजन करना बंद कर दिया, किंतु बाद में विचार किया कि वैष्णव तो सेव्य हैं, उनकी बात का ठीक से उत्तर नहीं देने से तो उचित नहीं। इस प्रकार प्रसाद के समय में मेरे मौन रहने का संस्कार
संपूर्ण रूप से दूर हो गया। एक ही बार में प्रसाद लेकर बैठने का संस्कार भी चला गया। जगन्नाथपुरी में मैंने देखा कि यहाँ कोई भी महाप्रसाद में उच्छिष्ट का विचार नहीं करता। इस प्रकार मेरा महाप्रसाद पाते समय थाली के साथ कुशा को दबाकर बैठने का संस्कार भी जाता रहा। एक बार श्री नवदीप धाम परिक्रमा के समय संपूर्ण परिक्रमा पार्टी एक तेली की भूमि पर लगे विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई तथा वहीं पर चिड़वे को भिगोकर उसमें गुड़ तथा इमली आदि मिलाकर सभी को प्रसाद प्रवेशन किया गया। श्री अचिंत्य गोविंद प्रभु, श्री विष्णुदास प्रभु आदि के साथ मैं भी सन्यासी, मठवासी आदि को प्रवेशन करता था। सभी के द्वारा प्रसाद पा लेने के उपरांत प्रवेशन करने वाले भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया, किंतु तेली की भूमि पर पैर रखने को भी घृणित मानने वाला मैं गुरु महाराज के मुख से श्री नरोत्तम ठाकुर द्वारा कथित कीर्तन के पद श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि वास, अर्थात जो श्री गौड़ मंडल को चिंतामणि स्वरूप मानता है वह अवश्य ही ब्रजभूमि में वास प्राप्त करता है, तथा श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज द्वारा कथित जगत के सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए भी धाम की एक रेणु के समान भूमि को खरीद पाना असंभव है आदि वचनों को स्मरण कर जिस किस प्रकार से स्वयं को समझाकर वहां पर अपने पैर रख सका, तथापि अपने मुख में कुछ डालने का साहस नहीं कर पाया। गुरु महाराज ने उसे लक्ष्य किया तथा मुझे उद्देश्य कर कहा, हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्ति ठाकुर ने कीर्तन किया है, शौपच गृहते मागिया खाइबो पीबो सरस्वती जल, पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीवो करी कृष्ण कोलाहल। शरणागति 8:1-2। मैं कुकुर के मांस को पकाकर खाने वाले के घरों से भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करूंगा एवं सरस्वती नदी का जल ग्रहण करूंगा। उच्च स्वर में श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए गंगा के विभिन्न घाटों पर लोटपोट खाऊंगा। गुरु महाराज के उपरोक्त वचनों को सुनकर तथा उनके हृदयगत अभिप्राय को जानकर मैंने उन्हीं को दिखलाकर उनकी प्रसन्नता के लिए 2 दाने मुख में ले लिए। एक बार जब गुरु महाराज तेजपुर असम में प्रचार हेतु बहुत से भक्तों को अपने साथ लेकर गए थे, तब मैं भी उनके साथ था। वहीं पर दरंग चाय बागान के मालिक श्री भगवत प्रसाद नामक एक बनिए ने सभी भक्तों को अपने घर पर भोजन हेतु निमंत्रण दिया। जब भक्तों से पूछा जा रहा था कि कौन कौन जाएगा, तो मैंने कहा, मुझे अपना शरीर स्वस्थ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, यहीं पर रहूंगा। मेरे अपने पूर्व संस्कार तथा हृदय ग्रंथि वशता मेरा यह विचार कि मैं केवल ब्राह्मण के घर पर ही खाता हूँ, बनिए के घर पर नहीं, यद्यपि अन्य कोई और नहीं समझ पाया, परंतु गुरु महाराज मेरे मन की बात को जान गए। उन्होंने मुझे उपलक्ष्य करके कहा, कुष्ठे विप्रे रमणी प्रतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वैश्यार सेवा। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 20:57। कोढ़ग्रस्त एक ब्राह्मण की पत्नी ही पतिव्रता शिरोमणि है, कारण अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसने एक वैश्य तक की भी सेवा की। यद्यपि भारी रूप से दिखलाई दिया कि कुष्ठ विप्र की पत्नी ने वैश्य की सेवा की, किंतु वास्तव में उसने वैश्य की नहीं बल्कि उसके द्वारा भी अपने पति की ही सेवा की। गुरु महाराज के द्वारा कहे गए शब्दों का अभिप्राय जानकर कि तुम उस बनिए को अधिक गुरुत्व नहीं देकर गुरु वैष्णव के संग तथा उनकी इच्छा पूर्ति रूपी सेवा को ही गुरुत्व दो, मैं उस घर में गया तथा प्रसाद सेवा को भी दोष अवाह नहीं माना। इस प्रकार एक एक करके परम करुणामय गुरु महाराज ने मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को अत्यधिक धैर्य के साथ में काटा था। किसी की सेवा वृत्ति में बाधा मत देना। मैं जिस समय ब्रह्मचारी अवस्था में
कोलकाता मठ में रहता था। उस समय कई बार अनेक ब्रह्मचारी मेरे वस्त्रों को धोने की अथवा मेरे कक्ष को परिष्कार करने की बलपूर्वक चेष्टा करते थे। मैं जिस किसी प्रकार से उन्हें ऐसा नहीं करने हेतु कहता था। एक दिन एक ब्रह्मचारी जब मेरे हाथ से बलपूर्वक मेरे भीगे हुए वस्त्रों से भरी बाल्टी को खींच रहा था, तब गुरु महाराज ने हमें देख लिया तथा मुझसे कहा, उसे अपने वस्त्र धोने के लिए दे दो, उसकी सेवा वृत्ति में बाधा मत देना। तुम्हारे वस्त्र धोकर वह तुमसे जितनी कमाई करेगा, तुम उससे कई गुना अधिक अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करके कमा लेना। उनके कहने का तात्पर्य था, मान लो कि तुम्हारे वस्त्र धोकर कोई व्यक्ति तुम्हारी कुछ सुकृति ले लेगा, यह तो ठीक है, किंतु तुम उसी समय में किसी श्रेष्ठ वैष्णव की सेवा करके उससे कहीं गुना अधिक सुकृति अर्जित कर लो, तो इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। कार्य का निष्पादन करो अथवा विनष्ट हो जाओ। गुरु महाराज ने कोलकाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के लिए जो स्थान संग्रह किया था, वहाँ पर एक पुरानी इमारत थी, मठ निर्माण के लिए जिसे गिराना आवश्यक था। हम लोग उसे संपूर्ण रूप से गिरा रहे थे। तब एक दिन वहाँ पर श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज आए और हमें कार्य करते हुए देखकर उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये घर इतना सुंदर है, फर्श इटालियन मोजेक अर्थात मोजेक का बना है, खिड़कियाँ और जंगलों के शीशे बेल्जियम के हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ तथा जंगले के फ्रेम आदि बर्मा की सागौन लकड़ी के बने हैं, और तुम हो कि उन्हें तोड़कर नया बनाना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? माधव महाराज के आने पर उनसे कहना, सिद्धांति महाराज आया था तथा इसे तोड़ने हेतु निषेध करके गया है। जब मैंने गुरु महाराज को श्रीपाद सिद्धांति महाराज की बात बताई, तब गुरु महाराज ने मुझसे कहा, यदि तुम्हारा लक्ष्य निकट स्थित दरवाजे पर पत्थर मारने का हो तो कैसे मारोगे? मैंने इंगित करते हुए कहा, धीरे से, ऐसे। फिर गुरु महाराज ने पूछा, यदि तुम्हारा लक्ष्य किसी दूर स्थित स्थान पर पत्थर मारने का हो तो फिर क्या करोगे? मैंने पुनः इंगित करते हुए कहा, अत्यंत बल का उपयोग करते हुए, ऐसे। मेरी बात सुनकर गुरु महाराज ने कहा, इसी प्रकार हम लक्ष्य को जब तक बड़ा नहीं रखेंगे तो बहुत अधिक प्रयास कैसे करेंगे? नेपोलियन जब किसी स्थान पर आक्रमण करने हेतु जाता था तो वहां पहुंचकर अपने सेनानियों के साथ जहाज से उतरकर जहाज को या तो जला देता था या फिर डुबो देता था, और सेनानियों से कहता था, अब हमारे लौट जाने का कोई अन्य उपाय नहीं है, करो या मरो। जब नेपोलियन ने अपने सेनानियों को आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए कहा तो उसमें से अधिकांश हतप्रभ हो गए एवं उन्होंने कहा, ये असंभव है। उस समय नेपोलियन ने कहा था, द वर्ड इम्पॉसिबल एग्जिस्ट ओनली इन अ फूल्स डिक्शनरी। असंभव शब्द एकमात्र मूर्ख व्यक्ति के शब्दकोश में ही होता है। जब कार्य निष्पादन के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रहता, तब मनुष्य लक्ष्य साधन के लिए सर्वाधिक प्रयास करता है, अन्यथा थोड़ी सी भी ढील देने पर न जाने क्या सोचता रहता है तथा अधिक कुछ नहीं कर पाता। ये ठीक ही कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसलिए पहले संपूर्णतया तोड़ दो, तब फिर ठहरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथ ही हमें हरि कथा कीर्तन के लिए बड़े हाल की आवश्यकता है, चाहे वह ऐश्वर्यपूर्ण अलंकारों से रहित एक टीन का शेड ही क्यों न हो। इस प्रकार कहकर गुरु महाराज ने मुझे बहुत अधिक उत्साह प्रदान किया। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उनके स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान। जब हम लोग कोलकाता मठ में रहते थे तो वहाँ से एक बार मैं श्री भक्ति नीले मंगल महाराज, श्री भक्ति ललित गिरी महाराज, श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज इत्यादि अपने गुरु भ्राताओं के साथ प्रचार में गया। प्रचार के समय हमें किसी श्रद्धालु ने मिल के बने उत्तम वस्त्र के
8-10 जोड़े वैष्णव परिधान प्रदान किए। मैंने उन्हें संभालकर भंडारी को दे दिया। एक दिन गुरु महाराज ने मुझसे कहा, एक मठवासी मुझसे वस्त्र मांग रहा है। तुम वस्त्र की कंट्रोल वाली दुकान अर्थात सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य पर सादे वस्त्र विक्रय करने वाली दुकान से मुझे उसके लिए वस्त्र लाकर दे दो। मैं उसे पकड़ा दूंगा। मैं उस समय मठ में बहुत नया था, श्रेष्ठ वैष्णव विचारों की गंभीरता को नहीं समझता था। इसलिए मैंने झट से गुरु महाराज से कहा, हमने तो हाल में ही 8-10 जोड़े वस्त्र भंडारी को लाकर दिए हैं। मैं आपको उन्हीं में से एक जोड़ा वस्त्र लाकर दे देता हूँ। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कुछ उत्तम वस्त्र लाए हो, किंतु इसके लिए कंट्रोल की दुकान से लाए हुए वस्त्र ही उचित रहेंगे, कारण कि यह खेती करने वाला, हल चलाने वाला किसान है। उसे इस समय बहुमूल्य वस्त्र देने से बाद में वह विलासी एवं भोगी बनेगा। हमें आगे पीछे की सब चिंता कर अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, अन्यथा ये नए साधक हमारे अदायित्वपूर्ण कार्य के कारण भक्ति के मार्ग से च्युत हो सकते हैं। किसी की भोग वृत्ति की पूर्ति में कभी सहायक मत बनना। एक बार गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत ही उत्तम वस्त्र दिया जो कोमल एवं आरामदायक था। मठ का एक ब्रह्मचारी पुनः पुनः उसे हाथ लगाकर देख रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी उस वस्त्र को लेने में रुचि है। मैंने सोचा कि मैं यह वस्त्र उन्हें ही दे देता हूँ, किंतु मेरे मन में विचार आया कि गुरु महाराज के श्री हस्त से यह वस्त्र मुझे कृपा के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए पहले उन्हीं से पूछकर बाद में इन्हें यह वस्त्र दूंगा। ये विचार लेकर मैंने गुरु महाराज के समक्ष जाकर उनसे कहा, मैं तो अधिकतर समय मायापुर में रहता हूँ, श्रमिकों के साथ काम करना पड़ता है। इतने उत्तम वस्त्र की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती और वहाँ ये बहुत कम दिनों में ही फट भी जाएगा। अतः आपकी आज्ञा हो तो मैं यह वस्त्र अमुक ब्रह्मचारी को दे दूं, जो इसकी प्रशंसा करता हुआ भी प्रतीत हो रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु महाराज ने अत्यधिक गंभीर होकर कहा, नहीं, उसे मत देना, उसकी ऐसे वस्त्र पहनने में रुचि है। मैं ये वस्त्र देकर उसकी रुचि को वर्धित नहीं कर सकता। ऐसा करने से वह विषयी बनेगा। उसका वास्तविक शुभचिंतक होने के नाते मैं उसके प्रति शत्रुता नहीं कर सकता। माया के चंगुल से उसकी यथासंभव रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा वस्त्र शीघ्र फटता है तो फटने दो, किंतु तुम किसी की विषय रुचि में ईंधन प्रदान करने के निमित्त मत बनना। किसी की भोग वृत्ति को प्रबल करने के विरुद्ध सदा सावधान रहो। गुरु महाराज जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, तब दिल्ली निवासी श्री प्रहलाद राय गोयल तथा श्री हर साई मल, लुधियाना निवासी श्री नरेंद्र कपूर आदि कुछ समर्थ ग्रस्त भक्त वृद्ध वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से संपूर्ण मास अपनी कारों को परिक्रमा के साथ में रखते थे। एक बार श्री प्रहलाद राय गोयल तथा श्री नरेंद्र कपूर ने ऐसी ही एक परिक्रमा के समय भिन्न भिन्न समय में गुरु महाराज से कहा, यदि आप स्वीकार करें तो हम एक नई कार लाकर मठ की सेवा के लिए दे देते हैं। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। ये अच्छा आदर्श नहीं है। मठ में गाड़ी रहने पर सभी की गाड़ी में चढ़ने की इच्छा होगी। छोटे से सेवा कार्य के उद्देश्य से गाड़ी नहीं देने पर अपरिपक्व व्यक्ति निंदुक तथा ईर्ष्यालु बनेंगे, अयथार्थ गाड़ी का व्यवहार करेंगे। इसी कारण मैं आपकी गाड़ी, जिसे कि आपने वृद्ध वैष्णव को परिक्रमा करवाने की सेवा के उद्देश्य से थोड़े दिनों के लिए हमें उधार दिया है, के चालक को निर्देश देता हूँ कि मेरे श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज तथा श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज के अतिरिक्त अन्य किसी के कहने पर कहीं पर मत जाना, कारण अन्यथा ना जाने कौन कौन किस किस कार्य के उद्देश्य से कार को लेकर चला जाएगा। उससे उनकी भोग की वृत्ति वर्धित होगी। मैं गुरुवर के साथ ही गाड़ी में आता था, स्वयं के लिए कभी भी गाड़ी का व्यवहार नहीं करता था।
जेब को भी वैष्णव सेवा में उपयोग करना। गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज की देखा देखी मैंने भी कुर्ता पहनना छोड़ दिया था। एक दिन गुरु महाराज ने अपने चश्मे का केस मुझे देते हुए कहा, इसे अपने कुर्ते की जेब में रख लो। मैंने उत्तर दिया, मैं तो अब कुर्ता पहनता नहीं हूँ, कारण मैंने देखा कि आप और शिलापुरी गोसाई महाराज कुर्ता नहीं पहनते हैं। गुरु महाराज ने कहा, तुम भी साधु बन गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने पुनः कहा, मात्र वैष्णव का अनुकरण करना पर्याप्त नहीं है, हमें उनकी क्रियाओं के गंभीर अर्थ को समझकर ही उसे आत्मसात करना चाहिए। तुम्हें सेवा करनी होती है, कागज कलम आदि सर्वदा सेवा के उद्देश्य से निकट में रखना पड़ता है। तुम वैष्णव के संग में भी रहते हो, इसलिए किसी सुयोग के उपस्थित होने पर सेवा करने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। यद्यपि निज स्वभाव वशतः वैष्णव तुमसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मांगेंगे, तथापि तुम्हें उनकी आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुरूप सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा के अनुकूल विचार से सदैव जेब वाला कुर्ता पहनो, ताकि सेवा के सुअवसर से वंचित न हो। गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त शिक्षा अनुसार मैं तभी से पुनः कुर्ता पहनने लगा। ब्रह्मचारी कर्मचारी नहीं। एक समय ब्रजमंडल परिक्रमा के शेरगढ़ में लगे कैंप का मैं संपूर्ण रात्रि राधे 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 गोविंद शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए चारों ओर घूमते हुए बहरा दे रहा था। उसी रात कुछ डकैत कैंप में यात्रियों का पैसा आदि चुराने के उद्देश्य से घुस गए तथा हमारी एक गुरु बहन नंद रानी, जिसने अपने बॉक्स को जंजीर से बांधकर उस जंजीर के एक अन्य कोने को अपने बिस्तर के नीचे दबा रखा था, वह उसी जंजीर के हिलने मात्र से बहुत जोर से चिल्ला उठी। उससे वह डकैत भाग खड़े हुए। मैंने एक डकैत को देखकर उसके पीछे दौड़ लगा दी। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते अंत में मैंने अपने गले के उत्तरीय वस्त्र को फांसी के फंदे की भांति बनाकर उसके गले में डाल दिया तथा उसे पकड़कर ले आया। गुरु महाराज उसे थाने में ले गए और उसके विरुद्ध मुकदमा कर दिया। समस्त वृत्तांत श्रवण कर एक थानेदार ने गुरु महाराज से कहा, महाराज, आपके लोग इस डकैत को उस स्थान से पकड़कर ले आए जहाँ से कोई जीवित बच कर नहीं आता। उनकी बात सुनते ही गुरु महाराज ने कहा, वास्तव में इसे एक ही व्यक्ति पकड़कर लाया है, वह ब्रह्मचारी है, कर्मचारी नहीं। वैष्णव सेवा के लिए वास्तविक ब्रह्मचारी अपने प्राणों के जाने का भी भय नहीं करते। ऐसा परिशिक्षण मिला है इन सबको।